फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर और हमारी फ़्लाइट है एतिहाद से एंड वी आर गोइंग टू लंदन हीथ्रो। और ये हमारा बैग है, राइट। तो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम पहले पहुंचेंगे अबू धाबी और वहाँ से हमारी फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट है फॉर हीथ्रो। तो हम यहाँ सेल्फ चेक इन करने आए, बट यहाँ पर हमें पता चला कि एतिहाद एयरवेज जिससे हम ट्रेवल कर रहे हैं उसका यहाँ पर अभी सेल्फ चेक इन शुरू नहीं हुआ है और उसका जो चेक इन काउंटर है दैट आल्सो इज येट टू बिगिन। सो वी आर वेटिंग विद आवर लगेज। मैं इस बैग को केबिन में लेके जा तो सकता हूँ पर लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि वी वांट टू ट्रेवल विद वेरी लेस लगेज। सो जैसे काउंटर खुलता है मैं आपको फर्दर अपडेट। दोस्तों, हमारी फ्लाइट ये एतिहाद EY201 है अबू धाबी के लिए और G1 से G4 काउंटर्स पे जोन 6 में इसका होगा। और अभी भी सेल्फ चेक इन में एतिहाद नहीं है, सिर्फ एमिरेट्स ही आ रहा है। ये एतिहाद के काउंटर्स हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर दिस काउंटर्स टू ओपन। भीड़ ठीक ठाक ही है जैसे कि बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होती है। शायद दिल्ली के मुकाबले मॉर्निंग के समय दिल्ली में भी इतना ही रहता हो, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। और मुंबई एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। फाइनली कुछ उम्मीद जगी है और काउंटर शायद खुल रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा बैग जमा हो जाए ताकि मैं आराम से थोड़ा बहुत घूम सकूं, देख सकूं। और अभी तो इमिग्रेशन पे भी समय लगेगा और भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी ही। सो लेट अस सी हाउ मच टाइम मोर इज रिक्वायर्ड। So finally we are cleared of the Bureau of Immigration, and this is the wall where you can see clocks of 4 different time zones. Now we are moving to duty free area. Duty free area starts and यहाँ पर टबैको भी अवेलेबल है। थोड़ा आगे आप देखेंगे तो सिगार्स भी अवेलेबल हैं, जॉनी वॉकर अवेलेबल है और इंद्री भी अवेलेबल है। जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल अवेलेबल है और बहुत सारी इसी तरह से। मैं तो सब नहीं जानता हूँ, कुछ कुछ जानता हूँ। तो सब यहाँ इजीली अवेलेबल है और यहाँ पे गिफ्ट्स फ्रॉम इंडिया में स्वीट्स भी अवेलेबल है। यू कैन सी स्वीट्स इज ऑल्सो अवेलेबल एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। सो मूविंग अहेड सिंपली, जनरली लोग ड्यूटी फ्री का मतलब। और ये देखिए इंद्री भी अवेलेबल है यहाँ पर। इंद्री एक बहुत अवार्डेड विस्की है, वो भी अवेलेबल है। और हम आगे चलते हैं। यू कैन सी रम, स्कॉच, हर तरह का आपको यहाँ मिल जाएगा। और भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। कॉस्मेटिक्स का बहुत सारा सामान और सैचे, लैंडकॉम इज अवेलेबल, राइट। और रामपुर सिंगल मॉल्ट एंड डबल कास्ट भी अवेलेबल है। तो एक तरह से ये जो है वो एयरपोर्ट कम शॉपिंग मॉल्स ही कहेंगे इनको। और इसी तर्ज पे हम देख रहे हैं कि इंडिया में रेलवे स्टेशंस भी बन रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड अप्रोच बिकॉज फैसिलिटीज़ शुड इंक्रीज। और फैसिलिटी से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर शॉप्स खुल गई हैं तो इसी को हम फैसिलिटी मान लें। इट मीन्स बहुत क्लीन वॉशरूम्स हैं, साफ सफाई है एंड एवरी कस्टमर इज़ अटेंडेड टू। ऐसा नहीं है कि भीड़ का पार्ट है। जो भी फ्लायर्स हैं उन सबको अटेंड किया जा रहा है, हर केस। हम अभी थोड़ा सा लगेज का इश्यू था तो एतिहाद से हमारी फ़्लाइट थी। दे वर वेरी प्रोफेशनल, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और आप देख सकते हैं। तो अब हम जस्ट अपना सर्च करेंगे कि कौन से गेट पर हमारी फ्लाइट आएगी और फिर निकल जाएंगे। तो देखते हैं कितना समय लगता है। 11:20 पे बोर्डिंग का टाइम दिख रहा है, वहाँ पर चार्ट लगे हुए हैं। हम चलते हैं और देखते हैं चार्ट्स में क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, इंडियन ब्रांड्स भी। देखिए रामपुर यहाँ पर अवेलेबल है, रामपुर सिंगल मॉल्ट भारत स्टोर के नाम से। तो हमारी जो फ्लाइट है
वो है EY201 EY201 टू अबू धाबी एंड इट इज एट गेट नंबर 67B 1120 पर है। तो हम 67B पर जाएंगे। सो ठीक है, मैं आपको फिर अपडेट करूंगा। हमारे साथ बने रहिए एंड एंजॉय द जर्नी। पहले हम लोग अबू धाबी जाएंगे, फिर वहां से जाएंगे लंदन। सो गेट नंबर 65 and 90 are ahead and we are moving to our gate. So it's not that crowded, but yes, it is crowded. अब एयरपोर्ट है तो भीड़ तो होगी ही। एंड स्पा लाउंज इज आल्सो हियर। गेट नंबर 46, 47 and you can see the customs office, ज्वेलरी एंड कैरेज फैसिलिटेशन सेंटर भी है। और इस 67B, तो हम भी 46, 47 पे हैं। वी हैव अ लॉन्ग पाथ टू गो। तो हमारी फ्लाइट 67B पर आने वाली है और हम लोग इस बोर्ड को फॉलो करते हुए इधर जा रहे हैं। 67B बहुत बड़ा एयरपोर्ट है मुंबई, तो बहुत चलना पड़ता है, पर ठीक है। इतना बाजार सजा हुआ है कि आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि आप कितना चले हैं। और यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स की भी स्टॉल्स हैं। और एयरटेल का यहाँ पे वी कैन सी एयरटेल इंटरनेशनल रोमिंग। हमारे पास तो सिम है। सो लेट अस सी वेयर इट टेक्स। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है गेट नंबर 65 to 78 इज स्ट्रेट। ओके, तो 65 to 78 इज स्ट्रेट। इसी रास्ते में आगे चलते हैं। दोस्तों हम 67 गेट नंबर पे आ गए हैं और यहाँ से हमारी बोर्डिंग होगी। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। और हम लोग इसी सीढ़ी से आए हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर बैठूंगा, कोशिश करूंगा यहाँ कुछ काम करने की। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चलकर अबू धाबी के रास्ते लंदन हीथ्रो जाने वाली गाड़ी संख्या EY201 प्लेटफॉर्म नंबर 67B पर आ चुकी है और अब हम इसको बोर्ड करेंगे। We have boarded the flight and you can see the quality of we have a screen here and things are good. We have got a towel cum blanket also and quality is good. फ्लाइट्स में भारी भीड़ को देखते हुए रेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि रेलवे की तर्ज पे यहाँ भी RAC को लाया जाएगा ताकि थोड़ा सा भीड़ को संभाला जा सके। भारी भीड़ को देखते हुए भगदड़ की संभावना बन रही है। TT बाबू भी टिकट चेक करने नहीं कर पा रहे हैं प्रवेश। अल हबीबी, वेलकम टू अबू धाबी। सो हम लोग अबू धाबी पहुंच गए हैं एंड द एयरपोर्ट इज ब्यूटीफुली डिजाइन जस्ट लाइक आवर्स इन दिल्ली एंड मुंबई। द डिफरेंस इज कि यहाँ उतनी भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं खाली है। और हम जिस फ्लाइट से आए हैं ना तो दोस्तों कमला मिला, ना रजनी मिला, ना राज दरबार मिला। चुपचाप बैठे बैठे आए हैं और शिंदे साहिब तक कोई हमारी बात पहुंचा दे कि भाई यहाँ तो बिल्कुल भी मराठी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सब अनाउंसमेंट जो है अरबिक में हो रही है, कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और इंग्लिश तो आप लोग जानते ही हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ चल के जाना है ट्रांसफर्स तक और ट्रांसफर्स यहाँ से 3 मिनट दिख रहे हैं। हमारी फ्लाइट है EY67। अगेन वी हैव
इतिहाद एयरवेज, और इतिहाद एयरवेज बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट तो ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही होते हैं। और यहाँ से हमारी फ्लाइट है डायरेक्टली लंदन के लिए। हमारी इसमें सीट विंडो सीट इस बार भी नहीं है, अफसोस की बात ये है। सो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, यू कैन सी। तो हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह के डस्टबिन होते हैं यहाँ पे, एंड द एयरपोर्ट इज वेरी लेस क्राउडेड। और ये वाला एरिया तो कोई बहुत ज़्यादा कमर्शियल भी नहीं है। और दिस इज द नोटिस बोर्ड, वी हैव टू चेक EY67 London Heathrow is C29, right? So we shall be going to C29 now, taking our bags and moving. ये एरिया उतना कमर्शियल नहीं है। ट्रांसफर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। C29 दिस इज अ स्मोकिंग कैबिन। यहाँ वो सब व्यवस्था भी की हुई है, राइट? एंड लेट अस सी हाउ क्विकली वी आर एबल टू रीच देयर। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। बहुत लंबी दूरी तय करके, करीब करीब लगभग 300-350 मीटर चलना पड़ता है। एंड देयर आर ट्रांसफर्स, सो वी शैल बी नाउ अपने रास्ते में। अब हम आ गए हैं यहाँ के एक जो एयरपोर्ट का कमर्शियल एरिया है। आप देख सकते हैं कितनी रौनक है यहाँ पे। And Abu Dhabi, along with other Arab Emirates, is a hub for international tourism. बहुत लोग अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पे आते हैं। ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हबीबी, वेलकम टू अबू धाबी। और हमारा है गेट सी, तो हमें जाना है उधर। UAE से उड़कर फ्लाइट सऊदी अरेबिया, इराक, तुर्की, रोमानिया, जर्मनी, फ्रांस के रास्ते सीधे यूनाइटेड किंगडम लंदन पहुंचेगी। और ये यात्रा बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही आनंददायक होने वाली है। दोस्तों, 38,000 फीट की ऊंचाई पे हम लगभग इस समय उड़ रहे हैं। मतलब बादल अब हमारे नीचे रह गए हैं। स्पीड लगभग 900 किलोमीटर पर आवर है, यानी ब्रेकफास्ट मिडिल ईस्ट में और लंच लंदन यूरोप में होगा। बाहर का टेम्परेचर लगभग -41 डिग्री बना हुआ है, लेकिन यहाँ कैबिन में हम कंफर्टेबल हैं। और लगभग 5600 किलोमीटर के आसपास यहाँ से अभी लंदन की दूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सिर्फ कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को ही नहीं, यहाँ टाइम जोन भी क्रॉस करेंगे। यानी अभी आप देखेंगे मेरी घड़ी में समय हो रहा है लगभग 4:40। हमारी 6-6.5 घंटे की फ्लाइट है, और उसके बावजूद हम 5 बजे ही पहुंच जाएंगे। यानी हम सिर्फ डिस्टेंस नहीं, टाइम जोन्स भी क्रॉस कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है ट्रॉली है, यानी इंटरनेशनल फ्लाइट में ड्रिंक्स भी सर्व होती हैं, तो अच्छा है। 5 बजल है, तो समय आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और याद रखना है, वेलकम टू मॉडर्न एविएशन, जहाँ डिस्टेंस, टेम्परेचर और टाइम तीनों को चैलेंज किया 6 घंटे बाद पहुंचेंगे। यानी लंदन का टाइम, आप लोग कमेंट करके बताइए कि लंदन के टाइम और हमारे टाइम में कितना डिफरेंस है। नाउ एंजॉय द व्यूज। इंसान ने ज़मीन पर रहकर देश बना लिए, बॉर्डर्स बना लिए, आर्ग्यूमेंट्स बना लिए, लेकिन आसमान से देखो तो सब एक ही फ्रेम में फिट हो जाता है। और ये है नीचे यूनाइटेड किंगडम, हिस्ट्री का पावर हाउस। और नीचे लोग मंडे से लड़ रहे होंगे, डेडलाइंस को चेज कर रहे होंगे,
और हम यहाँ नेचर के 8K व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग हिथरो पहुँच चुके हैं और इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है। इमिग्रेशन वालों ने कोई सवाल नहीं पूछा, ये तक नहीं पूछा कि रिटर्न टिकट है या होटल बुकिंग है, कुछ नहीं पूछा, बस आने दिया। सो अच्छा रहा, सफ़र बहुत अच्छा रहा। और अब हम अपना बैगेज रिक्लेम कर लेते हैं। बैगेज में क्योंकि घी के लड्डू हैं मम्मी के दिए हुए, और मुझे लगता है शायद वही मेरा बैगेज है। लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ, यही है, यही है। निकालते हैं। यस। सो फाइनली अब हम यहाँ से लीव करेंगे। तो मैं फिर आपको फर्दर अपडेट करता हूँ।